आज के इस वीडियो में हम आपको डेजर्ट फैन कूलर की कंप्लीट वायरिंग करना बताएंगे। तो डेजर्ट फैन कूलर के वायरिंग के बारे में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे कूलर के अंदर में एक मेन मोटर लगा होता है जिसे हम एग्जॉस्ट मोटर भी कहते हैं। और ये हमारा जो एग्जॉस्ट मोटर होता है इसमें वायरिंग के लिए देखेंगे मोटर के अंदर से हमें 4 तार मिल जाता है। अब इसका 2 लाल तार रनिंग का होता है और 2 काला तार स्टार्टिंग का होता है। तो इस मोटर से हमें केवल 4 तार का कनेक्शन करना है। और आप देखेंगे कूलर के तली में एक वाटर लिफ्टिंग पंप मोटर भी लगा होता है और इस वाटर लिफ्टिंग पंप मोटर से कनेक्शन के रूप में आपको 2 तार मिल जाता है। इसी 2 तार का कनेक्शन करना होता है। तो कूलर में वाटर लिफ्टिंग पंप मोटर और एग्जॉस्ट मोटर को ऑपरेट कराने के लिए देखेंगे कूलर के ठीक सामने 2 स्विच मिल जाती है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि कूलर को सप्लाई देने के लिए एक मेन लीड होता है और इस मेन लीड के द्वारा हम कूलर में सप्लाई देते हैं। तो चलिए वायरिंग को हम यहां स्टार्ट करते हैं। तो वायरिंग को स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले यहां आप देखेंगे ये जो हमारा एग्जॉस्ट मोटर है और एग्जॉस्ट मोटर से जो 4 तार निकला होता है, तो सबसे पहले एग्जॉस्ट मोटर से जो ये 4 तार निकला है रनिंग और स्टार्टिंग का, इसके बीच में कैपेसिटर का कनेक्शन पहले कर लेते हैं और इस मोटर से हम न्यूट्रल फेज का 2 तार बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद वाटर लिफ्टिंग पंप मोटर और स्विच का कनेक्शन आपको करना बताएंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि इस एग्जॉस्ट मोटर से जो लाल तार है ये रनिंग का है और काला तार स्टार्टिंग का है। तो यहां आपको करना क्या है कि एक लाल तार और एक काला तार आपस में ऐसे आप जोड़ देंगे, यहां ट्विस्ट करा देना है। तो ये बन जाएगा कॉमन वायर। मोटर के अंदर से जो रनिंग स्टार्टिंग का लाल और काला तार निकला है इसको आपस में जोड़ देने पर ये बन जाता है ये बन जाता है आपका कॉमन। अब इसमें देखेंगे मोटर के अंदर से 2 तार बच रहा है, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का लाल और काला। तो ये जो दोनों तार आपका बच रहा है इसी दोनों तार से आपको जोड़ देना है। यहां पर देखेंगे कैपेसिटर में भी 2 तार है। अब आपको ये नहीं सोचना है कि इसमें प्लस माइनस होता होगा, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है। ये दोनों तार जो रनिंग स्टार्टिंग का दोनों तार बचा है, चाहे जिस वायर से आप को जोड़ देना है। तो यहां देखेंगे ये दोनों तार हम कैपेसिटर से मोटर के अंदर से जो निकला है इसको कैपेसिटर से जोड़ दे रहे हैं। ये देखेंगे जुड़ गया है। अब हमें इसी समय ये भी समझ लेना है कि कभी कभी लोग कनेक्शन करते हैं और जब इसमें सप्लाई देते हैं तो मोटर आपका उल्टा घूमने लगता है, अर्थात मोटर जब चलेगा तो इसकी हवा पीछे की तरफ जाने लगती है। तो यहां चाल बदलने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं जिससे आप कभी भी किसी भी मोटर में कनेक्शन करने के बाद कैसे आप उसकी चाल बदलेंगे। तो देखेंगे रनिंग का जो ये दोनों तार है ये इस तरह से वायरिंग कर देने के बाद जहां भी जुड़ा है इस रनिंग के दोनों तार को आपस में आप कैसे पलटेंगे, इसको आपस में जहां भी जुड़ा है इसको पलट देंगे। जैसे कंडेंसर वाला देखेंगे कंडेंसर पर रनिंग का तार जो गया है इस तार को यहां से खोल लेंगे और यहां कॉमन के साथ जुड़ा है। तो ये दोनों आपस में अगर आप चेंज कर देते हैं रनिंग का तार तो आपके मोटर की चाल बदल जाएगी। अब चलिए इसमें से हम लीड को बाहर निकालते हैं। तो लीड को बाहर निकालने के लिए यहां पर देखेंगे इस कूलर का ये बैक कवर है, कैप जिसको कहते हैं। तो इस कैप को हमें ऐसे लगाना भी होता है। तो यहां देखेंगे इस कूलर के अंदर से ये लीड बनकर बाहर निकलेगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो मैंने कॉमन बनाया है इसी कॉमन से मेन लीड का एक तार, जैसे ये हमारी मेन लीड है, इस पे अगर हम सप्लाई देंगे तो हमारा मोटर चलेगा। तो इस मोटर के अंदर से इसके कॉमन से हमने मेन लीड का एक तार जोड़ दिया न्यूट्रल मानकर, काला वाला तार। अब यहां देखेंगे इसी मेन लीड का एक तार यहां पर बच रहा है। तो ये तार कहां जुड़ेगा, तो देखेंगे कंडेंसर से 2 तार जुड़े हैं, एक लाल जुड़ा है एक काला। तो मोटर के अंदर से जो रनिंग वाला तार निकल रहा है इसी रनिंग वाले तार से अर्थात लाल वाले तार से आपको मेन लीड का दूसरा तार यहां पर देखेंगे जोड़ देना है। ये दूसरा तार भी हम यहां पर जोड़ दे रहे हैं। अब देखेंगे इस कूलर के अंदर से मेन लीड के रूप में हमें ये 2 तार मिल गया है और इसी दोनों तार का कनेक्शन हमें आगे स्विच से भी करना है। तो चलिए पहले यहां पर हम टेप लगा देते हैं और इसके बाद जब टेप लग जाता है तो हम इसका कनेक्शन आपको बहुत अच्छा बताएंगे करने के लिए, कैसे करना है, बहुत इजी होता है। तो आप यहां देखेंगे कनेक्शन कितना आसान है। पहले इस पर हम टेप लगा करके इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर दें क्योंकि ये सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ देखेंगे टेप जब लग जाता है तो टेप लगा देने के बाद इसमें कनेक्शन बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे।
तो सभी वायर को हम टेपिंग कर दे रहे हैं। ये लास्ट वायर बचा है, इसमें भी टेप लग जा रहा है। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और हमारे ऐसे आपको कई वीडियो मिल जाएंगे जो हमने लॉन्ग में, ये आपका डेजर्ट फैन कूलर है, हमने किड फैन कूलर का भी लॉन्ग वीडियो बनाया है। आप उसका वायरिंग देखेंगे वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि एग्जॉस्ट मोटर से हमने लीड के रूप में 2 तार यहाँ पर बाहर निकाल दिया है। अब इसी दोनों तार से हमें स्विच का कनेक्शन करना होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ देखेंगे ये जो सभी वायर है इसी कैप में रख करके हम यहाँ क्या करेंगे, इसका कैप यहाँ पर हमने बंद कर दिया है, और इसी समय एक पेंच यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं, जिससे अभी हमारा मोटर जब चलेगा तो जैसे ये कैप बाहर ना निकले, तो एक पेंच यहाँ लगा देते हैं। बाकी साइड में अभी 2 पेंच और लगाना है, इसे बाद में लगा लेंगे। और यहाँ देखेंगे पेंच लगा देने के बाद कूलर के साथ में एक ग्रोमेट भी आता है। इस ग्रोमेट के चढ़ा देने से किसी कारण से यदि यहाँ पर पानी का ऊपर से या कहीं से किसी प्रकार से, तो इस जॉइंट पर पानी अंदर से रिसाव नहीं करेगा, जिससे मॉइस्चर अंदर नहीं जाएगा कूलर के अंदर बाइंडिंग में। अब यहाँ देखेंगे कि आगे जो हमारी मेन स्विच लगी होती है, इसी स्विच से हमें कनेक्शन को करना होता है। तो स्विच से कनेक्शन करने के लिए चलिए पहले हम आपको वायर की पहचान करा देते हैं, और इसी वायर को हम यहाँ बाहर भी निकाल लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ सामने जो हमारी स्विच लगी है, अब इस स्विच को देखेंगे, स्विच की जो पिन है जिसमें हमें वायर जोड़ना है, अब हमें ये कैप जो सामने ग्रिल लगा है इसको ओपन कर लेते हैं, और इसमें वायर जोड़ने के लिए हम इसको थोड़ा सा अपनी सुविधा के अनुसार, यहाँ आप देखेंगे ये हमारी स्विच है, इसी स्विच से हमें वायर को जोड़ना होता है। तो देखेंगे एक स्विच से एक तार मैंने जोड़ दिया है। तो अब यहाँ पर कूलर की जो मेन लीड होती है, ये देखेंगे आप, ये हमारे इस कूलर की मेन लीड है, और इस मेन लीड को यहाँ देखेंगे आप, तो यहाँ पर मैंने निकाल दिया है। अब इस मेन लीड का एक तार न्यूट्रल होता है और एक तार इसका फेज होता है। तो सबसे पहले हम मेन लीड के न्यूट्रल सप्लाई की वायरिंग कर देते हैं, उसके बाद फेज वायर को जोड़ना आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे न्यूट्रल देना कहाँ कहाँ है। तो यहाँ चले आते हैं, वाटर लिफ्टिंग पंप मोटर का हम वायर लेते हैं, और ये जो हमारा मेन कूलर का मोटर है, यहाँ मेन कूलर से जो ये मोटर से जो वायर आया है, इसमें भी 2 वायर है, और देखेंगे वाटर लिफ्टिंग का भी 2 वायर है। तो ये जो हमारे हाथ में अलग अलग लीड है, इस लीड को भी हम क्या करते हैं, यहाँ सामने की तरफ निकाल लेंगे और सामने इसकी वायरिंग करेंगे, तो ये थोड़ा व्यवस्थित भी होगा। तो यहाँ देखेंगे होल भी बना होता है, यहाँ होल बना है। इसी होल से हम सबसे पहले क्या करते हैं, मोटर से जो मेन लीड हमने निकाला है, इसी होल से क्या करेंगे, दोनों वायर को आगे की तरफ निकाल लेते हैं। तो ये देखेंगे ये हमने निकाल लिया है, एग्जॉस्ट मोटर का लीड बाहर, और वाटर लिफ्टिंग मोटर का भी हम यहाँ होल से, यहाँ एक होल अभी और है, तो इसी होल से क्या करेंगे, इस लीड को भी ऐसे बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से यहाँ सामने की तरफ हमने क्या किया है, 3 लीड बाहर निकाल लिया है। अब ये हमारा जो है, आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारा मेन लीड है, इधर साइड में क्या है, ये हमारा मेन लीड है, और इधर क्या आया है, ये हमारा आया है एग्जॉस्ट मोटर से ये लीड आई है, और यहाँ पर ये जो बीच वाला आया है, आपको समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, ये हमारा बीच वाला जो तार आया है, ये पंप वाला तार आया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मेन लीड से 2 तार और पंप से 2 तार और एग्जॉस्ट मोटर से 2 तार। तो इन्हीं लीड के द्वारा हमें स्विच में कौन तार कहां पर जोड़ना है, ये आपको समझाना है। तो आप देखेंगे कि मेन लीड का यहां पर एक तार मैं न्यूट्रल मान लेता हूं। अब ये न्यूट्रल हमें कैसे कहां देना है, तो देखेंगे ये पंप मोटर से जो तार आया है, इसमें 2 तार है, तो इसका एक तार क्या करेंगे, इसी न्यूट्रल वाले तार से जोड़ेंगे, और इसी समय हम क्या करेंगे, जो हमारे कूलर से 2 तार बनकर आया है, इसका एक तार
इसका भी ले लेंगे। तो इसका भी एक तार आप जब यहाँ लेते हैं तो आप देखेंगे कि यही वायर को छीन लिया है। अब यहाँ पर देखेंगे मेन लीड के साथ वाटर लिफ्टिंग पंप मोटर का एक तार और मेन एग्जॉस्ट मोटर का एक तार हमने आपस में जोड़ दिया। तो ये न्यूट्रल सप्लाई दोनों मोटर में हमने भेज दिया है। अब इस न्यूट्रल सप्लाई को जोड़ देने के बाद इसमें हम टेप लगा देंगे और उसके बाद हम फेज सप्लाई आपको जोड़ना बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम टेपिंग कर देते हैं जिससे थोड़ा सा सुरक्षित भी हो जाए। और ये टेप जब ऐसे आप लगा देते हैं तो टेप लगा देने के बाद अब आपको हम थोड़ा यहाँ पहचान करवा दें कि देखेंगे कि मेन लीड से जो न्यूट्रल फेस आया था तो अभी लाल फेस है, इसका फेस माने इसको, ये कहीं नहीं जुड़ा है। और मेन लीड का न्यूट्रल पंप मोटर के एक तार से मैंने जोड़ दिया और आप देखेंगे यही न्यूट्रल सीधे चला गया एग्जॉस्ट मोटर के एक तार में चला गया। तो ये न्यूट्रल जुड़ गया। अब बच क्या रहा है, मेन लीड का ये फेस बच रहा है और पंप मोटर का एक तार बच रहा है और एक तार बच रहा है एग्जॉस्ट मोटर का। तो सबसे पहले मेन लीड, यहां देखेंगे हमने मेन लीड लिखा है ना, तो मेन लीड का ये जो तार बच रहा है इसे कहां जोड़ना है, तो यहां देखेंगे दो स्विच लगी है। अब दो स्विच लगी है तो चाहे आप यहां ऊपर वाले दोनों पिनों से, स्विच के ठीक ऊपर वाले दोनों पिनों से आप जोड़ दें या फिर नीचे वाले से भी जोड़ सकते हैं। तो यहां देखेंगे एक स्विच से मैंने एक तार पहले से निकाल लिया है ऊपर वाले से जोड़ करके, और इसी तार में हम क्या करेंगे, अपने मेन लीड का, ये देखेंगे ये मेन लीड का जो तार है, इसी स्विच से जो तार मैंने निकाला था उसी तार से मैं यहाँ पर देखेंगे जोड़ दिया हूँ। तो ये फेज सप्लाई इस स्विच में आ गया। अब इस तार को अगर हम इस स्विच में जोड़ देते हैं, इस स्विच में, तो इस स्विच के ऊपर वाले में मैंने जोड़ा है तो यहाँ भी इस स्विच के ऊपर वाले में जुड़ेगा। तो दोनों स्विच के एक एक पिन पर क्या आ जाएगा, मेन लीड का फेज सप्लाई आ जाएगा। तो ये बहुत आसान हो जाएगा। देखेंगे ये लग गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको टाइट कर देते हैं। तो ये अच्छे से टाइट हो गया है। देखेंगे दोनों स्विच में फेज सप्लाई आ गई है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारे वाटर लिफ्टिंग पंप मोटर का, अभी देखेंगे जो एक तार बच गया था और कूलर का एक तार बच गया था, ये तो दो तार हमारे पास बचा है। अब ये दोनों वायर कहाँ जुड़ेगा, तो चलिए एक बार इसको मैं घुमा के आपको दिखा देता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये फैन लगा लिखा हुआ है, तो फैन को चलाने के लिए ये स्विच कार्य कर रही है। अब इसके बगल जो स्विच बच रही है ये पंप को ऑन ऑफ कराने के लिए इसमें लगाया गया है। तो अब फैन को चलाने के लिए अभी हमने आपको दिखाया किनारे वाला, वैसे आप किसी पे भी जोड़ देंगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा। देखेंगे ये हमारा जो तार है एग्जॉस्ट मोटर का हम तार जोड़ने जा रहे हैं। तो इसके बगल, एग्जॉस्ट के बगल से जो लीड निकली है एक तार है खाली, इस तार को आपको कहाँ जोड़ देना है, यहाँ देखेंगे इस स्विच में जोड़ना है, नीचे वाले पे, नीचे वाले पिन इसकी अभी खाली है तो यहाँ से आप इसको जोड़ देंगे। तो चलिए इस वायर को मैं इसके अंदर डाल दे रहा हूँ और पेंच को अच्छे से आप इसमें ऐसे टाइट कर देंगे। तो स्विच से देखेंगे एग्जॉस्ट मोटर का दूसरा तार जुड़ गया है। अब हमें क्या करना है, वाटर लिफ्टिंग पंप मोटर का आप यहाँ देखेंगे ये पंप हमने जो लिखा है ये पंप वाली लीड है, तो उस पर तो न्यूट्रल पहले से चल गया है। अब इसमें जो एक लाल तार बच रहा है इसको हम फेज देंगे। तो फेज कहाँ से हमें देना है, इसके लिए आप देखेंगे कि फेज देने के लिए ये बहुत आसान भी है, ये तार आ गया। अब इसमें हमको फेज देना है, तो चलिए इसको फेज देता हूँ। थोड़ा सा तार को ऐसे बना लेते हैं और स्विच की ये जो नीचे वाली पिन है इसको खोल लेते हैं और इसमें हम क्या करेंगे, वायर को डाल देते हैं। और वायर को डाल देने के बाद देखेंगे वायर को मैंने डाल दिया है। अब क्या करेंगे, इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। ध्यान दें कभी भी एसी और डीसी का कोई भी वायर आप कहीं भी जोड़ें तो अच्छे से
टाइट होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी भी वायर लूज नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो आपका वायर स्पार्क करेगा, वायर गर्म होकर के जल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह के डेजर्ट फैन कूलर में इतनी ही वायरिंग होती है। अब हम इसको चलाएंगे और देखेंगे कि हमारी वायरिंग सही है या नहीं। तो इसके लिए देखेंगे, पहले वायरिंग कर लेने के बाद ध्यान ये दिया जाता है कि फैन के संपर्क में कोई वायर तो नहीं है जिससे फैन के चलने के बाद हमारा वायर कट जाए। तो यहाँ पर देखेंगे, ये वायर थोड़ा सा मैं यहाँ सुरक्षित कर दे रहा हूँ टेप लगा करके। तो ये बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं इसको। यहाँ पे ये वाटर लिफ्टिंग पंप मोटर है हमारा, तो इसको थोड़ा सा अभी हमें ढीला करना पड़ेगा। चलिए इसको भी हम बाद में ढीला कर लेते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो देखेंगे ये मोटर से लीड चली गई, ये वाटर लिफ्टिंग पंप मोटर से वायर चला गया। अब हम अपने कूलर को सप्लाई देंगे, और कूलर को सप्लाई देने के लिए चलिए अब इसको पहले हम फिक्स कर लेते हैं यहाँ पर सामने की तरफ ऐसे। तो यहाँ पर पेंच लगा था, पेंच को मैं यहाँ पर अच्छे से फिक्स कर लेता हूँ और इस लीड को थोड़ा सा बाहर की तरफ खींच लेता हूँ। जो इसके अंदर एक्स्ट्रा लीड बच रही है तो थोड़ा बाहर ले लेता हूँ। और ये देखेंगे सभी वायर जो खिंचाव में थे वो सही हो चुके हैं, और वाटर लिफ्टिंग पंप मोटर पे जो थोड़ा सा खिंचाव था वो भी मोटर हमारा यहाँ देखेंगे कूलर की तली में बहुत अच्छे से ये बैठ गया है। अब हम कूलर को चलाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से कूलर हमारा चलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सप्लाई लीड को अपने बोर्ड से लगाएंगे। देखेंगे यहाँ स्विच पहले से ऑन है। अब हम क्या करते हैं, फैन को चलाएंगे, एग्जॉस्ट मोटर हमारा चलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे एग्जॉस्ट मोटर हमारा चल गया है और बहुत अच्छी हवा दे रहा है इस समय। और इस समय एग्जॉस्ट मोटर बहुत अच्छी से चल रहा है। अब हम इसको बंद करते हैं, बंद कर दिए हैं। अब हम वाटर लिफ्टिंग पंप मोटर चलाएंगे तो ये थोड़ा सा आवाज़ करेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा मोटर चल गया, क्योंकि इसमें पानी नहीं भरा हुआ है कि आपको हम पानी दिखाएं कि गिर रहा है। तो देखेंगे किस तरह का ये आवाज़ कर रहा है। तो इस तरह के डेजर्ट फैन कूलर में इतनी ही वायरिंग होती है। तो वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।